उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ थी। हम कहाँ तक पहुँचे थे? हैरी अपने बैग से भी निकल ना सका, इसे जिप नहीं मिल रही थी और नींद और बेदारी के माबैन अपनी घबराहट के चंद खौफनाक लम्हों में वो ये समझ बैठा कि वो अपने घर में अपने बिस्तर में बैठा है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी और उसे लग रहा था मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ हूँ और इसके आसपास आग की लपेट में आ गया था। उसके पास जो आसपास जो भी घर थे वो आग की लपेट में आ चुके थे। वो सूरत हाल को ना समझ सका, उसे सिर्फ मायूसी और खतरे का अजीब तरीन एहसास का शिकार होकर रह गया। अब वो क्या हो गया? खतरे की वजह से उसको ना कमतरी एहसास कमतरी का शिकार होकर रह गया। ग्राहम और वॉलेस घबरा कर तकरीबन सिस्कियाँ लेते हुए खुद को इधर उधर गिरा रहे थे। ग्राहम और वॉलेस जो थे वो घबरा कर इधर उधर गिरे थे। आग की फैलती हुई कमान सूद हाथ मार रहे थे। अब उसको आग बुझाने की तो वो नाकाम कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बुझ नहीं पा रही थी। उनकी लगाई हुई ये मुस्तराना ज़र्ब से आग और भड़कती, मज़ीद फैलती, बुलंद होती महसूस हो रही थी। उनकी ये गलती की वजह से ऐसा लग रहा था कि आग जो है वो और ज़्यादा फैल रही है। बुझाओ इसे, ग्राहम चिल्लाया और हैरी हाथ पाँव मारता हुआ अपने स्लीपिंग बैग से निकल आया, किसी न किसी तरह ये जानते हुए कि वो कभी उसे मार कर बुझा नहीं सकेगा, कि उन्हें नदी से पानी लाना होगा। लेकिन उनके पास सिर्फ 4 पॉइंट की एक देचकी है। अब उनके पास क्या था? एक देचकी थी और जिससे जिससे वो कह रहे थे कि नदी से पानी लाएं, लेकिन इतनी छोटी देचकी में वो कैसे पानी लेके आ सकते थे? So I'm start reading the paragraph number 4 and 5. It was not dark any longer. It was a flickering world of tree trunks and twisted boughs of scrub and sapling and stones of shouts and wind and smoke and frantic fear. It was so quick, it was terrible. Put it out, cried Graham. And Harry fought out of his sleeping bag, knowing somehow that they should never get it out by beating at it. That they should have to get up water from the creek, but all they had was a 4-pint billy can. अब वही बात आ गई। Now I'm doing the Urdu translation. अब अंधेरा बहुत ज़्यादा था। ये दरख्तों की तनों और मरी हुई शाहों की मुरझाए हुए दरख्तों और पौधों और पत्थरों की चीहों और हवा और धुएं और खौफ की एक झिलमिलाती हुई दुनिया थी। ये इतना तेज़ था, ये खौफनाक था। बुझाओ इसे, ग्राहम चिल्लाया और हैरी हाथ पाँव मारता हुआ स्लीपिंग बैग से बाहर निकला, किसी तरह कि वो बुझा सके, लेकिन आग नहीं बुझ सकती थी। ग्राहम कह रहा था कि नदी से पानी लेके आओ, लेकिन उनके पास क्या था? छोटी सी एक बोतल थी जिससे वो पानी नहीं लेके आ सकते थे और आग को बुझा नहीं पा सकते थे। Now coming to the paragraph number 5. The fire was getting away from them in all directions, crackling through the scrub downwind, burning fiercely back into the wind. Even the ground was burning, grass roots and fallen leaves were burning, humus was burning. There were flames on the trees, bark was burning, foliage was flaring like a whip crack. And the heat was savage and searing and awful to breathe. We can't, cried Willis. What are we doing to do? They beat at it and beat at it and beat at it. Oh gee, sobbed Graham. He was crying, and he had not cried since he was 12 years old. What have we done? We have got to get it out. So I'm doing the Urdu translation of the paragraph number 5. आग उनसे दूर हवा की रूह पर चिरचिराती हुई फिर भड़क कर हवा के मुखालिफ रूह कर देती थी। झाड़ियों में हर जगह फैल रही थी, ज़मीन भी जल रही थी, घास, जने और गिरे हुए पत्ते जल रहे थे, मट्टी की खाद जल रही थी, दरख्तों पर शोले थे, जाल जल रहे थे, हरियाली भड़क रही थी, चाबक के पटाखे की तरह भड़क रही थी और तपश खौफनाक और झुलसा देने वाली और सांस लेने में कठिन हो रही थी। हम नहीं कर सकते, वॉलेस चिल्लाया। अब आग जो थी वो हर जगह फैली थी, पत्ते, घर, ज़मीन, जो भी चीज़ें थी वो जल रही थी। अब उन्हें रियलाइज़ हुआ, वॉलेस चिल्लाया, हम नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? हम इतनी ज़्यादा आग को बुझाने की क्या कोशिश करेंगे? वो इसी तरह पीटते रहे। अब फाइनली उनसे आग तो बुझ नहीं रही थी, वो इसी तरह अपने आप को कोस रहे थे कि क्या हो गया। So coming to the paragraph number 6. Harry was scrambling around wildly,
burning all their things together. It was